साथ ही यहाँ पे प्रदीप धनखड़ जी, चौधरी रणधीर सिंह जी, टिकरी बॉर्डर से लाइव हैं हम। और आंदोलन के ये यहाँ पे पीछे आप निशान देखोगे 378 प्लस यानी कि 12वां दिन आज आमरण अनशन का है धनखड़ टीम का। और यहाँ जो हमें संभावनाएं थी वो अटैक अब हमारे इस मुहिम पे पड़ने लगे हैं। यानी कि जो पीछे आप देख रहे हैं एमएसपी कानून कमेटी नहीं, एमएसपी कानून चाहिए। उस मुहिम पे जो सिंघू बॉर्डर पे हमारे साथी बैठे हैं, सुखबीर बिचपड़ी जी हैं, पंजाब के हैं, 9 साल की वो पंजाब की बेटी है। उत्तर प्रदेश के आपने देखा होगा गुरनाम चुड़ूनी स्पष्ट होके आ चुके हैं, रज्जेवाल स्पष्ट होके आ चुके हैं। और उनके आलोचनाओं में पहले दर्शनपाल शामिल होते हैं, रज्जेवाल शामिल होते हैं। और कल टिकैत के महासचिव वो सीधा कह देते हैं कि एसकेएम मोर्चे को ये सोचना पड़ेगा कि आगे उनको 5 जो मेंबर्स की कमेटी है जिनको एमएसपी के लिए प्रचारित किया जा रहा है, हालांकि उनकी कोई मीटिंग नहीं होनी, वो खाली आपके बॉर्डर्स खाली करने के लिए एक चिट्ठी डिप्लोमेसी थी, तो उनको आगे उसमें रखा जाए या उनको अलग किया जाए। और यहाँ से हम सीधा 2 सवाल उनसे पूछते हैं कि जो चुनावी समर में उतर चुके हैं, क्या उन राजनेताओं को जिनके एसकेएम के वरिष्ठ साथी जिनसे सवाल करते हैं, जिन पे कोई भरोसा नहीं कि वो आगे किसान के साथ क्या न्याय करेंगे, क्योंकि वो कॉरपोरेट के लिए भी वोट बैंक के लिए काम करेंगे, उनके चंदे को भी इकट्ठा करेंगे, या इनके चुनावी गणित में आप किसान के वर्ग के लिए उस ईमानदारी से काम नहीं कर पाते। हालांकि हमारी बेस्ट विशेज है जो भी राजनीति में जाए वो समय से पहले स्पष्ट कर दे। और मैं तो ये कहूँगा कि 32 सीएम पंजाब में एक बार बना देने चाहिए, एक सीएम की पोस्ट ना हो, इनके 32 के 3200 को सीएम बना दो। इनकी बड़ी लोक इच्छा थी ये, किसान इनके हृदय में, इनके फोकस पॉइंट पे था ही नहीं। तो अब हमारा ये सवाल है कि क्या एसकेएम को आकस्मिक मीटिंग करके क्या गुरनाम सिंह से त्यागपत्र लेना चाहिए, उस कमेटी से भी, 9 मेंबर की भी और 5 सदस्यों की भी। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इसी दौरान उन्होंने सरकार के साथ मिलके हमारे जो साथी सिंघू बॉर्डर पे बैठे हैं, वो मुख्य स्टेज जहाँ पे घोड़े बनते थे निहंगों के, यानी कि पटवार खाने की पुरानी ज़मीन थी, कंडम अवस्था में थी, वो वहाँ पे बैठे हैं, बेड़िया डाल के बैठे हैं। इन्हीं के संस्थापक सदस्य बैठे हैं जो अब चुनावी उसमें उतर चुके हैं। और वहीं पे वेस्टर्न यूपी में जैसे कि हमने संभावित किया था, पूछने लगे हैं लोग राकेश टिकैत से क्या लेके आए आंदोलन में हमारे लिए। और जो वो थैले उठाने की परंपरा उन्होंने डाली थी सिरसा ऐलानाबाद से, अब वो मिल मालिकों के थैले उठाए। लेकिन यही हुआ कि जो वीएम सिंह जहाँ कंटेम्प में वो मिल मालिक खड़े कर रखे हैं, और जो एडवर्टाइजमेंट पे पैसा योगी सरकार कर रही कि 15 दिन में गन्ने का भुगतान, यहाँ तो वो 3-3, 4-4 साल का बैकलॉग है। और कंटेम्प के वो आदेश भी सोशल मीडिया में ज़बरदस्त चल रहे हैं। वहाँ पे उनके भाई को खुल के ये आना पड़ा कि वाकई गन्ना किसान के लिए हम कुछ नहीं लेके आए हैं। उनको उसको स्थानीय मुद्दा कह के साइड किया। और विधिवत उन्होंने ये ऐलान किया उस पंचायत से कि भाजपा के मंत्री कहीं भी आए उनका स्वागत रहेगा। यानी कि जो हरियाणा में आए थे कि किसी टोल पे ऐसे तो नहीं बैठे जो अब भी इस आंदोलन में किसी टोल को खाली ना करें। जो जिम्मा उनको सरकार की तरफ से दिया गया था वही कार्यभार वो निभा रहे हैं। तो बड़ा सवाल ये उठता है, हम एक मांग और करते हैं सीधा गुरनाम चढ़ूनी से कि वो सीधा जब पंजाब में जाएं, पंजाब ने जाते जाते एक भाईचारे की एक नारा दिया था कि एसवाईएल का पानी क्या, हम अपना खून दे देंगे। तो यही मामला सोमवीर सांगवान ने, जो सांगवान खाप के प्रधान भी, उन्होंने चंडीगढ़ से उठाया। तो क्या वो मंचों पे खड़ा होकर मैनिफेस्टो में जो बदलाव की राजनीति की बात करते हैं, तो क्या गुरनाम चढ़ूनी जी एसवाईएल पे ये मैनिफेस्टो में रखेंगे? क्या वो उन जत्थेबंदी जिनके वे खुद हिस्सा रहे हैं, हालांकि उनको 32 की बजाय हम 33 जत्थेबंदी कहते हैं, क्या वो मिलकर सामूहिक प्रस्ताव पास करेंगे और पीएम को भेजेंगे कि ट्रिब्यूनल अपॉइंट करके तुरंत एसवाईएल के मुद्दे को सुलझाया जाए? तो आपके इश्यूज, तीसरा जो मुकदमे थे, मुकदमों में बिल्कुल क्लियर हो गया है कि गंभीर धाराओं के मामले
सामान्य केस हटाए जाएंगे, जिस पे खुद उनके साथी जो उनके तंबू में रहते थे सुरेश कोत खुल के बगावत कर चुके हैं। सुरेश कोत की हमेशा क्रांतिकारी शैली रही है, लेकिन राजनीतिक जो उनके अंडर करंट उनके रिलेशन चौटाला परिवार से रहते हैं, अगर 100 गुनाह माफ़ किए जाएं सामान्य आदमी के, उनका एक गुनाह भी माफ़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोगों को उन पे भरोसा था। तो अब उन्होंने भी वायलेट कर दिया है कि हम गुरनाम के साथ नहीं हैं, गुरनाम ने धोखा दिया है, और जो हरियाणा पे केस हैं वो यथावत जारी रहेंगे। तो यहाँ भी किसानों के साथ धोखा हुआ है। तो बड़ी बात है, इसी दौरान में वेस्टर्न यूपी में कल एक मीटिंग होती है। जाट आंदोलन का जिन एक बार बोतल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, यही महासचिव होगा जिसने इस आंदोलन को चिट्ठी दिखा के खाली कराया है बॉर्डर्स को, और यही जसपाल मलिक होगा, यही गृह मंत्री होगा। कोई छोटा मोटा रिलीफ दिला दें, वो एक संभावना की अलग बात है, लेकिन ये आंदोलन में सिर्फ वोटों को एक तरफ से सेग्रीगेट करने के लिए एक रणनीति के तहत इस जाट आंदोलन को उछाला जाएगा। इसमें सबसे बड़ी अगर मॉडल हरियाणा से कोई है, दलजीत सिंह की वो पत्नी जो बार बार सवाल उठाती है कि उसके पति को आजीवन कारावास की सज़ा हुई है, और 4 बार उनको पैरोल दे के ये हिंट भी दिया है हरियाणा सरकार ने कि जो भी आगे आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाएगा उसका हम ये हाल कर सकते हैं। तो वो महिला अपने पति के प्रति, परिवार के प्रति समर्पित है, सामाजिक है, उसको सामने आगे आना चाहिए, पूछना चाहिए जो भी मुहिम शुरू करें कि क्या मेरे पति का मामला भी इसमें फारिग किया जाएगा। क्या इसी तरह के एग्जाम्पल इतने परिवार बर्बाद करके, इतनी गोलीकांड करा के, और इस तरह 716 शहादत का सवाल, वो जो धर्मपाल हैं अपने न्याज से, उसके गांव की मिट्टी, उसका पानी भी ये पूछ रहा है कि जो कमेटी नहीं कानून चाहिए, उस पे जो मेरे साथ धोखा हुआ, धर्मपाल को केएमपी से कूद के जान देनी पड़ी, तो उनका भी एसकेएम पे लगातार ये सवाल है। तो एसकेएम अभी ये स्पष्ट नहीं कर पा रहा कि जो चुनावी जो इनके एजेंडे थे, ये खाली खिलौने थे छोटे मोटे, जो रिमोट कंट्रोल जिनका राजनीतिक लोगों के पास है, और इतना बड़ा धोखा 716 खो के आपको मिला क्या। जश्न आधी जीत का कभी नहीं मनाया जाता। यदि आधी जीत का जश्न है तो फिर आंदोलन स्थगित, दोबारा वापसी होगी, ये विरोधाभास दोनों चीज़ें हैं। आप स्पष्ट कर लीजिए पहले कि किसान की जीत हुई है या ये आड़ती व्यापारी अमित शाह की जीत हुई है। यदि किसान की हार हुई है, स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं, तो फिर जश्न थाली, और ये जो जिन्होंने चिट्ठियों का खेल खेला, उन पे क्या सज़ा इन प्रदेश का और 27 राज्यों का किसान तय करेगा। और इसी तरह से डॉक्टर सिक्किम ने हमें अश्योर किया है कि वो उचाना जींद परिकोष्ठ से वहाँ एक दिन का जो हमारा बॉर्डर्स पे यहाँ पे आमरण अनशन चल रहा है एमएसपी कानून के लिए, इसको वो समर्थन देने के लिए उपवास रखेंगी। जींद से भी होगा, और आपके दादरी से भी ये 1 दिवसीय चलेगा, सिरसा से चलेगा, करनाल से चलेगा। तो हरियाणा में जितने भी जो साथी हैं हमारे, जो भी हरियाणा के 6600 गाँव हैं, वो एक दिन अपना तय करके 5 आदमी कहीं पे बाहर बैठें, और वो 7-8 घंटे का एक उपवास करके ये संकेत दें हमें इस चीज़ का कि हमें कानून चाहिए सीधा। और 5 राज्यों के चुनाव से पहले ये बहुत बड़ा बदलाव भी होगा। अब तक जो आपने आंदोलन में चमत्कार देखे, लठ लेके किसी के पास देंगे भाई, तोड़ फोड़ कर देंगे, इस तरह से आंदोलन नहीं होते। आंदोलन शांतिपूर्वक हर गांव में हर किसान तक एक मैसेज देना होता है कि हमें हमारी प्राथमिक मांग ये है। तो जो पंजाब मिशन पे जो उतरे हैं, उनकी किरकिरी बहुत बुरी तरह से शुरू होनी हो गई है, और उन्होंने स्थानीय डीसी से, पुलिस प्रशासन से मिलके वहाँ सीधा आदेश दिया है। उन्होंने आदेश दिया है कि आप ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ में जहाँ धरने चल रहे हैं, आपके टिकरी बॉर्डर्स है या आपके सिंगू बॉर्डर्स है, इनको खाली कर दिया जाए। नहीं तो यही गद्दार नेता जिन्होंने आंदोलन को बेचा, अब जो खाली ध्वज लेके बैठे हैं आपके एमएसपी कानून के, जो घर नहीं गए, आज इस ठिठुरती ठंड में धनखड़ साहब जिस तरह से यहाँ रातें बिता रहे हैं, पाड़े में रात में ये बुजुर्ग और यहाँ अपना समय बिता रहे हैं, इनको चुनाव तो नहीं लड़ना, इनको कोई पार्टी तो खड़ी नहीं करनी, ये सिर्फ ये चाह रहे हैं कि मुद्दा ना मरे। तो आज पुलिस उन पे कोई ज्यादती कर सकती है। मैं इतना शोर देता हूँ, ये वो साथी हैं
जो हर तरह की बाधाओं को पार करेंगे। तो जो मेरे साथी स्थानीय लोग हर पंचायत से युवा खासकर उन किसानों के साथ जाके बैठे और प्रशासन को सीधा संकेत दे दे कि इनका जो पीसफुल राइट ऑफ प्रोटेस्ट है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन भी वैलिडिटी देता है, आप उसको नहीं छीन सकते। और विशेष करके जब तक ये बॉर्डर्स पे ये क्रांतिकारी बैठे रहेंगे, पंजाब मिशन में जो इस्तेमाल होने वाले एसकेएम के जो ये बिकाऊ चेहरे थे, इनका खेल नहीं खेला जाएगा। तो वही जिनको आगे चुनाव में गेन लेना है इनके वोट बैंक से, इनके एडवर्टाइजमेंट करके, तो वो सीधा क्लीन स्वीप चाहेंगे कि बॉर्डर्स पे किसी तरह की कोई चिंगारी ना हो, दूर दराज बैठे किसान कोई सवाल ना करें। सवालों से लोकतंत्र जिंदा रहता है। तो निश्चित तौर पे जो दिशा हम यहाँ लेके बैठे थे, दिशा बिल्कुल ठीक है। सिर्फ पीछे से आपका समर्थन, आप आपके गांव से जाना चाहिए। और दूसरा, सामाजिक बहिष्कार एक बहुत उसका गलत परिप्रेक्ष्य में यूज हो रहा है। किसी अपराधी को बचाने के लिए, चाहे वो किसी भी कास्ट का पीड़ित हो, उसको हम उसके समाज को बायकाट वाला हथियार एकदम से न चलाएं। और कहीं भी जैसे एक अपने जींद में एक ऐसी घटना आई है, सामाजिक बहिष्कार ये फरमान किसी इमामों की तरह नहीं होते। जब कोई सरव खाप मिल के फैसला कहती है, संबंधित खाप मिल के फैसला करती है, सारे प्रयास हो जाते हैं। और व्यक्तिगत मामलों में कभी भी सामाजिक बहिष्कार नहीं लागू किए जाते। समाज को हमें जोड़े रखना है, मजबूत करके लड़ना है। हम समाज को बांट के जाति को विवाह शादी तक सीमित रखें। और जहाँ तक है जमात, ये जमात की लड़ाई है बहुत बड़े किसान की, इसलिए आपको संगठित रहने की ज़रूरत है। तो सरकार को भी एक सीधा सा संदेश है, यदि किसी भी अनशनकारी के साथ पीसफुल तरीके से आपने उनको उठाने की कोशिश की, डिस्टर्ब की कोशिश, ये ज़रूर उचाटी उन नेताओं के गात में है जो आज घर तो चले गए, आप टिकैत भी घर पे चले गए, उनके लोगों ने उनको कचोटना शुरू कर दिया है कि आपने किसान के लिए क्या लेके आए। हमारे एमएसपी का तो कानून ही नहीं बना। जो आज शर्मसार हैं उनके, जो ताली थाली उस रात की अमित शाह की मीटिंग के बाद स्वयं बजवा रहे थे, यानी कि जहां मौतों का सन्नाटा था, जहां सवाल था, तो आज एसकेएम पे ये सवाल है, या तो एसकेएम को डिजोल्व कर दीजिए या ये फैसला लीजिए कि जो आपसे चुनावी गणित का जो भाग बन रहे हैं, या जिनको पता है कि तुम सीएम तो बनने नहीं, लेकिन 5-4 एमएलए एमपी 1-2 सीटें उधर करके छोटी राजनीति यानी कि किसान के संघर्ष की विरासत इतनी कमज़ोर, इतनी चीप, इतनी सस्ती नहीं हो सकती कि आप कुछ वोट टिकट बेचने के एक दुकान खोल के आप इन शहादतों पे दुकानदारी करें। ये किसान को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। तो फिर मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूँ कि इन साथियों को समर्थन जारी रखिए, गांव से प्रोटेस्ट करके रखिए, अपनी खापों से प्रोटेस्ट करके रखिए, अपने शहरों से प्रोटेस्ट करके रखिए, और सीधा आदेश दीजिए कि कमेटी नहीं कानून चाहिए। तो हमें पीसफुल प्रोटेस्ट चाहिए, उसकी शुरुआत आप लोग कीजिए। और जहाँ तक इन साथियों में जब तक दम खम है, ये यहाँ पे डटे रहेंगे। हाँ जी प्रदीप जी, तमाम साथियों से निवेदन है, ये जो एमएसपी कानून की जो एक ज्वाला जगाई है, इसको दूर गांव तक जो फैलाने की कोशिश करें। बाहर हम तो ये कहते हैं कि 5 गांव से 5 साथी निकले और हाथ में सिर्फ एक ही बैनर हो, एमएसपी कानून चाहिए। ना सड़क पे आने की जरूरत, ना किसी की गाड़ी के शीशे तोड़ने की जरूरत। सिर्फ हर गांव से एक संदेश जाए कि किसान को एमएसपी कानून चाहिए, कमेटी नहीं चाहिए। और उनका क्या कहोगे जो एसकेएम के सीरियस नेता उसकी बर्तसना खुल के करने लगे आलोचना, जो उस कमेटी के मेंबर हैं, क्या उनका रिजाइन स्वयं त्याग पत्र गुरनाम को नहीं दे देना चाहिए, रज्जेवाल को नहीं दे देना चाहिए? ये उसी चीज की शुरुआत है। अगर गांव से हर गांव से एक संदेश निकले कि एमएसपी कानून चाहिए, तो इन चुनावी लीडरों की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आप जो बार बार कहते थे कि कोई मूर्ति खंडित हो जाए मंदिर हाँ, की, वो विसर्जन करना जरूरी है। तो अब तो उनके विसर्जन के लिए खुद उनके साथी बोलने लगे। अभी 15 तारीख को 3 मूर्तियों का फैसला भी आएगा, गुरनाम का भी आना है, डल्लेवाड़ का भी आएगा,
और एक और साथी चुनाव की तैयारी कर रहा है, उसकी भी आएगी। लेकिन क्या इस स्कीम को डिजोल्व करने का समय नहीं आ गया है? क्योंकि 32 जत्थेबंदी तो वो आड़तियों की थी, वो अपना मामला यहाँ से ले गए हैं फारिग करके। अब जो किसान का मुद्दा है, AIKCC पे आपका ऐलान हो चुका है। MSP कानून की लड़ाई SKM के नेता नहीं लड़ेंगे। AIKCC का जो विस्तार है उसमें आपको नेटवर्क फैलाने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, अब जो 6, 7, 8 को जो किसान संगठनों का सेमिनार होने जा रहा है पूरे देश के किसान संगठनों का, वो तय कर देगा कि MSP की लड़ाई राष्ट्रीय व्यापक है, किसान को खुद लड़नी पड़ेगी और बड़े उससे लड़नी पड़ेगी इसको। तो आपके साथी सुखबीर बिछवड़े पे आज जो पुलिस प्रयोग करने जा रही है, उसके लिए आपका क्या वो? अब इसमें ना कोई सुखबीर अलग है, ना कोई प्रदीप धनखड़ अलग है, ना कोई पीछे जो किसान। आप ये भी तो देखो ना, वहाँ जो साल भर से जिसने दूध लस्सी की सेवा करी, वो किसान भी वहाँ बैठा है। अगर उसको छेड़ देगा कोई, घर वापसी वाले, रात को कमेटी बनाने वाले, चिट्ठी खेल की राजनीति खेलने वाले, वो सरकार से मिले हुए हैं। जो इन्होंने खेल खेलना था वो खेल चुके। जो 716 किसानों की शहादत पे भी जो चुनावों की दुकानदारी लगाने चल पड़े ना, वो किसान के हो ही नहीं सकते। तो इन्होंने सीधा कह दिया सरकार प्रशासन से, और अपील भी की है आसपास के क्षेत्र के लोगों से कि वो पुलिस को किसी जाति से पहले सचेत कर दे, और जो राइटफुल पीसफुल प्रोटेस्ट है वो उनका अधिकार है, सरकार उसको छेड़ने की कोशिश ना करे। क्योंकि सरकार यदि आंदोलन को खुद उग्र करना चाहती है तो सरकार की जिम्मेदारी है। और अपने अपने गांव से आप अनशन जारी कीजिए, एक संदेश दीजिए, आपका तेल भी बचेगा, पैसा भी बचेगा। और सिर्फ आपको एक संदेश मुट्ठी बंद करके देना है कि हमें कमेटी नहीं कानून चाहिए। और SKM से सवाल करते रहिए कि आप डिजोल्व कर दीजिए दुकानदारी का खेल। यदि आपकी 9 मेंबर कमेटी 5 में कन्वर्ट होकर लास्ट में यदि रात के अंधेरे में आंदोलन को ही सिमटा सकती है, बेच सकती है, तो आप आगे नेतृत्व करने के लायक नहीं है। हरियाणा से अपना प्रतिनिधित्व तैयार कीजिए, में से 3 तो चले गए ना, सीधा AIKCC की बड़ी कॉल का इंतजार कीजिए। इसमें राष्ट्रीय नेटवर्क में जाके MSP कानून का मुद्दा 5 राज्यों के चुनाव से पहले हमें जीतना है, तो हमें शांतिपूर्वक संगठित होकर और इसी तरह से आपकी सपोर्ट मिलती रहे। धन्यवाद।